मत्ती 23:37। मत्ती 23:37 वचन। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। आमीन। ऑब्जर्वेशन में है अवलोकन। इस वचन में हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर पूरे यरूशलेम के लोगों के लिए बहुत ही दुखी है कि मेरे ही लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब हम सब परमेश्वर के ही लोग हैं। वे लोग जो सताव करते हैं, मार काट करते हैं, पथराव करते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम सब परमेश्वर के ही महिमा के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे, सभी बेटा बेटी सब परमेश्वर के अनुग्रह में रहे, सुरक्षा में रहे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखती है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है, ताकि शैतान के कब्जे में विनाश की ओर न जाए करके वो परमेश्वर हम लोगों के लिए व्याकुल रहता है और परमेश्वर सबको अपने पास बुलाता है रहता है कि अपने चुने हुए लोगों को भेज कर परमेश्वर जीवन देना चाहता है, पर लोग जीवन को पाना नहीं चाहता, क्योंकि लोग नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है और उसका वचन ही जीवन है और वचन ही स्वयं परमेश्वर है। और अब एप्लीकेशन में अनुप्रयोग। इस वचन के अनुसार हमें अपनी बुलाहट को समझना है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटा बेटी नाश हो और संसार के सरदार शैतान के हाथों में पड़े। इसीलिए परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को भेजता है भविष्यवक्ताओं के रूप में, विश्वासी के रूप में सुसमाचार को सुनाने के लिए, ताकि परमेश्वर के लोग, हम सभी लोग नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाएं। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों से बचे रहें और हमेशा हम सब परमेश्वर के हाथों में, उसके पंखों तले सुरक्षित रहें। आमीन। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु हम सबको अपने पंखों तले छुपा कर रखना प्रभु, ताकि कोई भी दुष्ट की युक्त योजना हमारे जीवनों को छूने न पाए प्रभु। और प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम इस छोटी सी विनती को अपने प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। कुछ मिस्टेक होगा तो बताना सिस्टर, बहुत घबराहट होती है इसको बनाने में। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी, और परमेश्वर पिता आपको और भी बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आगे सुनीता सिस्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका। सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हम लोग आज के नए दिन में एक साथ प्रभु की उपस्थिति में हैं। और बहन नीलम को बहुत धन्यवाद, उसके प्रयास पर प्रभु उसको बहुत आयत की आशीष दे। और सच में हमें घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे निश्चय ही पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं सारी बातों को समझने में। और घबराहट होनी भी चाहिए,
क्योंकि बाइबल बताता है कि जो उसका वचन सुनकर थरथराता हो उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि रहती है। हम लोगों ने पिछले दिनों सुना था ना एक वचन यशायाह की पुस्तक से कि आकाश और पृथ्वी उसके नियंत्रण में है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। लेकिन जो दीन और खेदित मन का होता है और उसके वचन को सुनकर थरथराता है, तो प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर बनी रहती है ना। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, सभी भाई बहनों को इस वचन के साथ, किसी को मिल जाता है तो सहायता करेंगे। यशायाह की पुस्तक से है। यशायाह या फिर यिर्मयाह की पुस्तक में। मैं पढ़ूं मैम? हाँ पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, पहले आकाश मेरा सिंहासन। पदस्थल जी मैम, बताइए। हाँ। यशायाह 66 का एक ही है, एक ही अध्याय, मतलब 66 का। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा दिन होगा, स्थान होगा। यहाँ तक मैम। हाँ, फिर उसके आगे दूसरा पद को। जी मैम। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करते हैं जो दीन और खेदित मन के हैं, और जो उसका वचन को सुन करके क्या करते हैं, थरथराते हैं, है ना। सभी के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, सब तक परमेश्वर की पहुँच है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि वो उसी के ऊपर दृष्टि करते हैं जो दीन और खेदित मन के हो और उसके वचन को सुनकर थरथराते हों। और निश्चय ही हमें जो है बहुत ही आदर के साथ परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं या फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमको इस तरह का जो है हमारे दीनता, नम्रता और वचन को सुनकर थरथराने की जो स्वभाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभु ही जो है अपने आत्मा के द्वारा हमें हियाव भी देते हैं कि हम बिना थरथराए भी जहाँ पर जैसे आवश्यकता है तो हम बड़े हियाव के साथ उसके वचन को लेकर आगे बढ़ें व्यक्तिगत जीवन में या तो फिर सामूहिक जीवन में। तो प्रभु आशीष दे नीलम सिस्टर को। नीलम सिस्टर ने आज सोप के माध्यम से हमारे बीच में मत्ती 23 उसका 37 पद को रखा है, और सोप क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। और मैं पूछना चाहूँगी नीलम सिस्टर से कि आपने इसको कैसे मनन किया, कुछ आपने सहायता लिया या तो फिर साधारण तरीके से ही। जी धन्यवाद सिस्टर। मैं कोई भी मतलब और बुक से सहायता नहीं ली, बस बुक को खोज रही थी, वचन को पढ़ रही थी कि प्रभु मुझसे किस वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा और कैसे बात करेगा, ऐसे करके। और पढ़ रही थी, फिर ये अचानक ना मेरे को लगा कि परमेश्वर हमें ऐसे ही एक जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाकर सुरक्षित रखती है, वैसे ही हमें भी रखना चाहता है परमेश्वर। ऐसे करके इसको ना मनन की, और उसी में मैं ये पूरा मतलब बना पाई।
मतलब और कभी-कभी तो हो ही नहीं पाता है, बहुत घबराहट लगता है तो। और मैं बैठती हूँ फिर नहीं प्रभु आज एक वचन, एक श्लोक तो मैं बनाऊँगी ही। आज सिस्टर ने बोली है कि डेली एक-एक वचन बनाना करके और मेरे से हो ही नहीं पाता है। प्रभु मेरी आप सहायता करे करके प्रार्थना की और फिर ना इसको थोड़ा-सा समझी कि प्रभु इसके द्वारा आप मेरे से बात करना और प्रभु मैं बनाने पाऊँ ऐसे करके और मैं तब जाके बना पाई। और मेरे को लिखते-लिखते लगा कि मैं तो बहुत सारा लिख ली हूँ, इतना बहुत सारा हो गया ऐसे करके लगा। 1.5 पेज बना तो कुछ कम 2 पेज हो गया इतने में। तो मेरे को लगा ये बहुत सारा लिख ली हूँ क्या और पता नहीं कैसा है ऐसे करके कि रात में प्रेयर में बैठे थे, मैं इनको पढ़ के मतलब इनको जाँचवाई कि आप पढ़ के देखो कैसा बना है ऐसे करके। फिर मैं वैसे ही मतलब पता नहीं कैसे बना ऐसे करके मैं सोच ही रही थी कि और तो कुछ का भी सहारा नहीं ली सिस्टर, बस वचन को ही मनन की ढूँढी कि परमेश्वर कैसे बात करेंगे, कैसे मैं बना पाऊँगी ऐसे करके। तो यही है सिस्टर, धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग सोप के माध्यम से क्या सीख रहे हैं उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी आज। फिर हम लोग मरकुस की पुस्तक में यदि समय होता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, ताकि जो नए भाई बहन हैं आपको भी ये सोप जो है समझ में आ जाए। और जब हम लोग मरकुस की पुस्तक पढ़ रहे हैं, मरकुस 1 उसका 37 हमें बतलाता है। मरकुस 1 का 35 में, मरकुस 1 उसका 35 में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उस स्थान में गए जहाँ पर कोई नहीं था। एकांत के स्थान को उन्होंने चुना और वहाँ वो प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर के साथ उन्होंने अपना समय बिताया और एक दिन नहीं, बहुत समय उन्होंने ऐसा किया। और वैसा ही इस बात को हम लोग और भी स्थान में क्या करते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में। एकांत में समय बिताना, या तो फिर आप 2-3 लोग भी हैं लेकिन आपका जो ध्यान है वो आप जो मनन कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। मतलब आपका जो ध्यान है वो दूसरी बातों में ना उलझे, ना भटके। तो यीशु मसीह ने भोर के समय को चुना। अभी जब हम उठे हैं, अभी से भी बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले, अभी तो दिन हो गया, है ना। तो यीशु मसीह ने इस बात को प्राथमिकता दिया अपने जीवन में, ठीक है। फिर हम लोग सोचेंगे कि अरे हम लोग थोड़ी यीशु मसीह हैं, हम लोगों को क्या ज़रूरत है, हम लोग कैसे करें, क्यों करें, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को भी जानना है कि उसी यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में क्या किया है, विश्वास के साथ ग्रहण किया है ना। अपने अंदर हमने उसे जगह दिया है, बुलाया है। तो यीशु मसीह जैसा कर रहे थे वैसा ही वो हमारे जीवन के द्वारा भी क्या करते हैं, करना चाहते हैं और हमें आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो पहले तो हमको ये समझना है कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, मेरे जीवन से भी क्यों चाहते हैं, आपके जीवन से क्यों चाहते हैं, वो भी समझना है ना। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो यीशु मसीह थे, हम क्यों करें, है ना, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। तो उस बात के लिए मैं ये उत्तर देना चाहती हूँ कि हमने उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। उद्धारकर्ता स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि अपने हृदय के द्वार को हमने खोला है और हमने उन्हें अपने हृदय में बुलाया है, उसे जगह दिया है। तो वो जैसा करना चाहते हैं वैसा हमें उनको करने देने के लिए सहयोग करना है ना। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, या तो फिर वो तो यीशु मसीह थे, वो तो करके चल गए, हमको बस विश्वास करना है ना। वैसा विचार यदि आता है तो वो लापरवाही वाला विचार है, जो कि शैतान की ओर से हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए आता है। उसी तरह से एक उदाहरण हमने देख लिया यीशु मसीह का, और भी सुसमाचार की पुस्तकों में हम लोग देखेंगे।
उसी तरह से हम लोग जो है अब्राहम के जीवन से भी हम लोग देखते हैं, है ना। पिछले समय बताया गया है, तो किसी को मिलता है तो ज़रूर बताएंगे अब्राहम के विषय में, वो क्या करते थे। उत्पत्ति की पुस्तक से जो पुराने हैं उनका ज़रूर रिवाइज हो रहा है या हो जाएगा। अब्राहम के बारे बताएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक से अब्राहम क्या कर रहे थे। अब्राहम के बारे बताएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। सुबह सुबह अब्राहम क्या कर रहे थे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 19 उसका 27 पद। उत्पत्ति 19 उसका 27 पद। पढ़ेंगे कोई भी। कुछ कहा उत्पत्ति 19 का 27। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आमीन। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो इस बात को अब्राहम ने भी अपने जीवन में महत्व दिया, और हम देखते हैं कि आज बाइबल उसके बारे में क्या बताती है कि वो सभी विश्वासियों का पिता है ना। विश्वासियों का पिता के रूप में उसे जाना जाता है। बाइबल उसके बारे में ऐसा बताती है। साथ ही साथ बाइबल उसे परमेश्वर के मित्र के बारे में भी बताती है ना। उस तरह से उसके लिए लिखा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया। वो भी तो हम लोग के जैसा ही मनुष्य था, है ना। कुछ अलग प्रकार से तो उसे बनाया नहीं गया था, लेकिन कौन सी बात उसे अलग करती है। निश्चय ही वो अपने भोर के समय को परमेश्वर के साथ बिताने को प्राथमिकता देता था, है ना। उसका भी परिवार था, उसका भी घराना था, उसके भी पिताजी थे, दादाजी थे, है ना, जैसे हमारे होते हैं। लेकिन उसके जीवन को बाकियों से कौन सा बात अलग करता था कि वो भोर के समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और जिस कारण उसने जो जीवन जिया, वो कैसा जीवन जिया। विश्वासी जीवन, विश्वास के साथ जीवन जीना, है ना। तो उसके लिए सुबह से ही जो है वो प्रयास कर रहा था, विश्वास के साथ अपने विश्वास को मजबूत कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा था और फिर आगे जीवन में बढ़ रहा था। तो इस तरह से हम दो गवाही हम लोग को मिल गया, यीशु मसीह के बारे में और अब्राहम के बारे में, कि उन्होंने इस बात को अपने जीवन में क्या दिया है, महत्व दिया है। तो हर एक विश्वासी को इसको अपने जीवन में महत्व देने की ज़रूरत है। और आगे हम लोग और भी एक उदाहरण दे सकते हैं। वो कौन हो सकता है, आप लोग बताइए। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुबह को अपना समय देता था परमेश्वर के साथ। कोई और नाम आप लोग को याद आता है तो बता सकते हैं। यीशु मसीह, अब्राहम और उसके अलावा। दानियल। दानियल, हाँ। कितना बार प्रार्थना कर रहा था दानियल, प्रभु के साथ कितना समय बिता रहा था। 3 बार। 3 बार, है ना, सुबह, दोपहर और सांझ के समय में। तो प्रभु हमारे साथ दिन भर रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं, है ना। और हम भी दिन भर ही उनके साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एकांत का समय या तो फिर शांत समय का चुनाव करके हमको जो है इस कार्य को करना चाहिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति है तो दाऊद को भी जब हम लोग देखते हैं तो वो भी सुबह के समय को उसने क्या दिया, प्राथमिकता दिया। तो पदस्थलों को आप लोग खोज लीजिएगा, चाहे आने वाले समय में हम लोग और पढ़ेंगे।
तो ये जो शांत मनन का समय है और जो सुबह नहीं उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आज ही से सुबह उठो, है ना? लेकिन एक टाइम आप निश्चित करो जहाँ पर आप प्रभु के वचन के साथ क्या करोगे? समय बिताओगे। परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, है ना? क्योंकि आज के समय में हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, पुराना नियम, नया नियम। अब्राहम के टाइम में पुराना नियम, नया नियम कुछ भी नहीं था, है ना? वो एकांत में जा कर के प्रार्थना करता था और प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयास करता था। और वो परमेश्वर उसको दिखाई नहीं देता था, है ना? कोई दर्शन उस तरह से नहीं दिखाई देता था या स्वप्न, वो उसकी वाणी को सुनने का प्रयास करता था और उस समय को प्राथमिकता देता था, विश्वास करता था उस बात पर कि जो अनदेखा परमेश्वर जिसको वो जान रहा है, तो उसकी बातों पर वो क्या करता था? विश्वास करता था। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। तब मूसा के समय से बाद से मूसा ने उन सारी बातों को क्या किया? लिखा। तो अब हम लोगों के पास लिखी हुई बाइबल है। परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोगों को क्या है? लिखा हुआ अब हमारे हाथों में है। और यीशु मसीह ने लिखे हुए बाइबल के साथ कैसा बर्ताव किया, तो हम देखते हैं कि उसने उसे पढ़ा। यीशु मसीह ने उसे क्या किया? पढ़ा और दूसरों के सामने उस बात को रखा। हम लोग एक जगह पढ़ते हैं कि उसने एकांत में तो समय बिताया ही, उसके बाद उसने अपने जीवन में क्या किया? उसने मंदिर में, आराधनालय में जाकर यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ा, है ना? क्या पढ़ा उसने? यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं, है ना? लूका की पुस्तक में आप लोग देख सकते हैं, लूका 4 16 17 18 में लिखा हुआ है। लूका 4 16 17 18। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तो यीशु मसीह लिखे हुए वचन के साथ क्या करते थे? उसको पढ़ते थे। अकेले में भी पढ़ते थे और दूसरों के सामने भी उसे क्या करते थे? पढ़ते थे और लोगों के सामने जैसे भी आवश्यकता होती थी यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से वो क्या करते थे? बोलते थे, है ना? और वो एक दिन के लिए ही नहीं, यहाँ ऊपर हम क्या देख रहे हैं? अपनी रीति के अनुसार, ये उसका पुराना मतलब पहले भी वो इस काम को क्या किए हैं? कर चुके हैं या कर रहे थे। तो आज हम लोगों के पास पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, इस बात को हमको याद रखना है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, ठीक है? ये प्रभु की ओर से हमें हुआ है। तो हमको भी इस वचन को क्या करना है? पढ़ना है और हम लोग उसको पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है? और पढ़ने के साथ साथ हमको उसको दूसरों के साथ शेयर भी करना है, दूसरों के सामने भी उसको रखना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को किसके लिए पढ़ा? जरूर दूसरों के सामने उसने पढ़ा, लेकिन वो किसके बारे बता रहा था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसके लिए वो पढ़ रहा था? हम ही लोगों के लिए पढ़ रहा था। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात को मैं
जो सोप में छूट जाता है ना, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर मुझे ये बात को समझने को मिल रहा है कि वो अपने जीवन को अप भी बता रहा है ना? अपने जीवन के बारे बता रहा है, ठीक है? जो एप्लीकेशन वाले भाग में हम जाते हैं कि मैं अपने जीवन से कैसे इस वचन को लागू करूँ, है ना? तो वो पुस्तक को पढ़ रहा है, वो अपने लिए भी पढ़ता है और दूसरों के सामने भी पढ़ता है, लेकिन वो अपने जीवन में कैसे वचन को लागू करे, इस बात को वो प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना? तो हम लोग कौन-कौन सी बातों को अभी सीख रहे हैं, क्या-क्या हमने सुना कि परमेश्वर के साथ हमको एकांत का समय या फिर शांत मनन का समय को बिताना है, ठीक है? और यदि हम सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दिन में कोई एक टाइम हमको ऐसा निश्चित करना चाहिए कि हमें उस समय परमेश्वर के साथ उस समय को बिताना है। और इसके लिए हमने उदाहरण के तौर पर किसके जीवन को देखा? यीशु के जीवन को और अब्राहम के जीवन को, दाऊद के और दानियल के जीवन को हमने देखा। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, है ना? हमको ये करना ही करना है, ठीक है? तो हम इसको कैसे करें, हमको इस बात के लिए आगे सोचना है। और हम ये नहीं हमें सोचना है कि हम थोड़ी पादरी बनना है हमको, हम क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम सभी याजकों का समाज है ना? हम सभी के लिए जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है तो हमको उसको करना है। तो शांत मनन का समय, एकांत का जो समय है वो हमको महत्व देना है अपने जीवन में। और विश्वास का जो जीवन है उसको जीने के लिए आगे बढ़ना है। और यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, है ना? हमारे हृदय के अंदर वो इस काम को करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो हमको उसमें सहभागी हो जाना है। और यीशु मसीह को भी हमने देखा कि वो लिखे हुए वचन को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और दूसरों के सामने भी उसको रख रहा है। और वो स्टार्टिंग का टाइम है ना? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लूका 4 का 16 से, उसके सेवकाई का शुरुआत का समय है। और वो इस बात को अपने जीवन से लागू करते हुए वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, है ना? तो जैसे हम लोग सोप के विषय बातचीत करते हैं, तो सोप क्या चीज़ है, ठीक है? सोप के माध्यम से हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग कैसे शांत मनन करेंगे, है ना? तो केवल ये एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे हमारे पास हमारे चर्च से एक पंजिका हर साल छापा जाता है और प्रतिदिन उसको पढ़ने के लिए उसमें जो है पदस्थल दिए हुए रहते हैं। तो उसको इसलिए दिया जाता है कि विश्वासी प्रतिदिन क्या करे, सुबह का अलग, शाम का अलग, उस तरह से बना रहता है। उसी तरह से हर कलीसिया का विश्वासी के लिए वो एक प्रारूप तैयार किया जाता है और उसका पर्पस ये होता है कि विश्वासी एकांत में समय बिताए। उसी तरह से दूसरी संस्थाओं की ओर से भी बहुत सारे जो हैं किसी पुस्तक के अध्याय जो हैं वो बांटे हुए रहते हैं। किसी किसी को मिला होगा छोटा सा पम्पलेट जैसा रहता है, उसको बाइबल में रखिए और उसको पढ़िए, है ना? TWR की ओर से भी ऐसे छोटे छोटे जो है पम्पलेट छपे हुए रहते हैं। कई एक को मिल पाते, कई एक को नहीं। तो वो उन सारे बातों को लोगों को या विश्वासियों को देने का उद्देश्य क्या है कि विश्वासी बाइबल को पढ़े, उसके साथ अपना समय बिताए एकांत में और विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। तो हम लोग एक तरीका जो सोप है उसके माध्यम से इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? और हम यहाँ पर केवल बताने के लिए हमको सोप नहीं लिखना है, लेकिन हमको अपने मसीही जीवन में हम कैसे प्रभावशाली तरीके से वचन को मनन कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रतिदिन उस तरीके से उस काम को करना है। तभी जा कर के हम उस काम में क्या हो सकते हैं,
निपुण हो सकते हैं, है ना। जैसे जो रोज रोटी बनाता है तो आप लोग देखेंगे कि उसका रोटी कैसे बनेगा। जो रोज रोटी बनाएगा तो उसका रोटी कैसे बनेगा। बहुत सारे यहाँ महिलाएं हैं। गोल बनेगा। गोल बनेगा, अच्छा ही बनेगा, मुलायम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, है ना। लेकिन जो कभी कभी रोटी बनाएगा तो उसका रोटी कैसे बनेगा। कभी हो सक एकदम कड़ा हो जाएगा हाँ, कभी और कड़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना। ये अभ्यास की बात होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अभ्यास की बात होती है कि जो रोज रोटी बनाता है तो उसका रोटी अलग ही लगेगा खाने में, देखने में, उसको खुद भी बनाने में वो आसान ही लगेगा। लेकिन जो कभी कभी ही बनाएगा उसको खुद भी कठिन लगेगा और दूसरे को भी खाने में हो सकता है कि वो उतना सॉफ्ट नहीं लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसी काम को जब हम डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि वो रो एक ही साथ हो जाए, एक ही बार में ही सब हो जाए। लेकिन जैसे पहले मान लिया सप्ताह में कोई एक दिन कर रहा है, रोटी एक दिन बना रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा कि सप्ताह में वो 3 दिन बनाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे वो कोशिश करेगा और पता चल रहा है कि वो सप्ताह में 5 दिन फिर वो रोटी बना रहा है ना। फिर धीरे धीरे है कि वो सप्ताह में सभी दिन रोटी बना रहा है। तो वो चीज़ हम अपने जीवन में जब शामिल कर लेते हैं तो निश्चय ही उसका अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलता है। चाहे वो रोटी बनाने का काम हो या तो फिर आप वचन मनन कर रहे हैं या आप सोप लिख रहे हैं, है ना। तो उसमें जो है परिपक्वता या निपुणता आती चली जाती है। तो सोप का जो तरीका है उसमें 4 लेटर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं ना। SOAP, सोप, ठीक है। और फिर S जो है पहला लेटर, स्क्रिप्चर इंग्लिश में उसे कहा जा रहा है। स्क्रिप्चर उसका हिंदी शब्द है वचन। तो आप वचन में से एक हिस्सा चुनते हैं, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप जाना पहचाना वचन ही चुनिए। यदि आप नए विश्वासी हैं या आपको दूसरे तरफ जो है कठिन लगता है तो उधर ना जाएं। तो वचन में से एक हिस्सा चुनते हैं। यह हिस्सा अभी फ़िलहाल तो आप एक पद ही लेंगे, है ना। एक पद या एक पदस्थल जो है उसको ही लेंगे। जितना छोटा है आप उसी को चुनें जो आपको जाना पहचाना है। और उस चुने हुए भाग को धीरे धीरे एक से अधिक बार आपको पढ़ना है। धीरे धीरे एक से अधिक बार पढ़ना है। पढ़ने के क्रम में कोई विशेष शब्द आपको लग रहा है, बात जो दिख रहा है उसको आपको देखना है। जिसको लग रहा है कि हाँ ये मुझे ये बहुत ज़रूरी लग रहा है, आप उसको लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। उसके ऊपर के भाग को, नीचे के भाग को भी पढ़ना है। उस वचन के ऊपर के भाग और नीचे को भी भाग को पढ़ना है। ये आपने ऊपर नीचे थोड़ा बहुत क्या कर लिया, पढ़ लिया, है ना, देख लिया, उसको 2-3 बार पढ़ लिया। और उसके बाद आप अपने कॉपी में उस वचन को जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे को नहीं लिखना है। किसको लिखना है, उस वचन को ही केवल क्या करना है, लिख लेना है। जैसे कि अभी सिस्टर ने क्या पढ़ा, मत्ती 23 का 37 को पढ़ा ना। मत्ती 23 का 37 को पढ़ा सिस्टर ने। तो उसको कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन पढ़ना क्या है, ऊपर नीचे को पढ़ लेना है। ऊपर नीचे में क्या लिखा है उसको समझ लेना है, क्योंकि संदर्भ को भी समझना है कि वो वचन कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखना है। तो वचन को लिख लिए, स्क्रिप्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द क्या है, ऑब्जर्वेशन, हिंदी में है अवलोकन। ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन। अब आप विचार कर रहे हैं, ऐसे तो आप पहले से भी पढ़ रहे हैं उस वचन को, है ना। अब आप विचार कर रहे हैं कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं।
इस वचन के द्वारा या इस पदस्थल के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगी, देखेंगे, आप विचार करते रहेंगे, लेकिन इस बात को आप खोजने का कोशिश करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, है ना, कि परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात कहना चाह रहे हैं, और उसको भी आपको क्या करना है, लिख लेना है। और बहुत सारी बात को नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत सारी बात आपको हो सकता है, जैसे सिस्टर ने पढ़ा मत्ती 23:37, तो हो सकता है यरूशलेम के विषय आपसे प्रभु बातचीत करना चाह रहे हैं, हो सकता है भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, हो सकता है अ, अपने प्रेम को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर, है ना। तो 2-3 बात मैंने कहा, तो तीनों बात के ऊपर आप विचार कर सकते हैं। यरूशलेम के विषय में, या तो फिर भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, या तो फिर परमेश्वर अपने प्रेम को बताना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हो सकता है कि प्रभु आपसे क्या करना है, बोलना चाह रहे हैं। तो आपको उसको सुनने का, समझने का कोशिश करना है आत्मा की आवाज़ को, है ना। और इसके लिए मैं अब्राहम का उदाहरण बताना चाहूँगी कि अब्राहम यहोवा के सम्मुख खड़ा था, है ना, उसके पास बाइबल नहीं था, तो उसके कान बड़े तेज रखे थे उसने, है ना, कि प्रभु क्या बोलना चाह रहा है, मैं उसे सुन लूँ। ठीक है, और दाऊद भी कहता है कि भोर को ही मुझे जो है तेरी वाणी क्या करेगी, सुनाई देगी। तो वचन को पढ़ते पढ़ते अ, मतलब ऑब्जर्व करते करते आपको ये क्वेश्चन डालना है अपने मन में, है ना, या प्रभु के सामने, कि परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप जब उस बात को सुनना सीख जाएंगे तो निश्चय ही आप उस ओर आकर्षित होंगे और उस पर आप क्या कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाले भाग में सिंपली आप इस बात को खोजने का कोशिश कीजिए और उसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे बात ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से करने लग जाते हैं ना, तो अभी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करना है, हमको सिंपली हम क्या करना सीख रहे हैं, प्रभु के साथ अपना समय बिताना। तो प्रभु की आवाज़ को सुनना है ना, पहले तो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, आज की सुबह, आज के दिन मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, आज की शाम मुझे क्या कहना चाह रहे हैं ना, उसको सुनने का कोशिश करना है। ठीक है, तो फिर जो भी बात आपको सुनाई दे रहा है आप उसको लिख लीजिए। हो सकता है आपको एक शब्द सुनाई दे रहा है, या आपको आत्मा कह रहा है कि नहीं, आपको यरूशलेम के विषय में आपको जानना है ना, तो आप बस उतना ही में थोड़ा कोशिश कीजिए और रुक जाइए और उसको लिख लीजिए। आपको ऑब्जर्वेशन करते हुए जो कुछ मिला आप उसको लिख लीजिए। जो नॉर्मली है, जैसे सिस्टर ने बताया, वो तो ठीक ही है, अच्छा ही है, नहीं है ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम को क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं मनुष्यों के बीच में, है ना। तो ये सब हो गया ऑब्जर्वेशन में। अब हम लोग आगे जाते हैं, थर्ड जो स्टेप है, ए फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ए फॉर एप्लीकेशन हिंदी से है अनुप्रयोग। और इस भाग में, इस स्टेप में हम लोग क्या विचार करते हैं कि मैं इस पढ़े हुए वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करूं, है ना, या तो फिर परमेश्वर जिन बातों को मुझे कह रहे हैं तो उसको मैं अपने जीवन में कैसे लागू करूं। तो इस भाग में आपको अपने आप से ही सवाल करना है ना। मेरा जो स्वभाव है या व्यवहार है या कोई ऐसा मानसिकता है जहाँ पर मुझे बदलाव करने की ज़रूरत है ना, तो उसको लिख लेना है, उसको भी। ठीक है, और उसमें आप कैसे सुधार करेंगे उसको आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि अपने अंदर कोई कठोरता दिखाई देता है, तो आप उस कठोरता को वहाँ लिखें। अब उस कठोरता को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई वचन आपको प्रभु याद दिला रहे हैं तो आप उस वचन को ले लीजिए, है ना। हो सकता है लापरवाही आपके जीवन में है, तो उस लापरवाही को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे सोंटे और लाठी, है ना, से तुझे शांति मिलती है। तो आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं उस वचन को, कि हाँ प्रभु, आपके सोंटे और लाठी मुझे दिए जाएं ताकि मैं अपने लापरवाही से बाहर निकल सकूं, है ना। तो अनुप्रयोग और एप्लीकेशन वाले भाग में अपने जीवन से
संबंधित होकर आपको क्या करना है, विचार करना है कि परमेश्वर जो कहना चाह रहे हैं आपको, आप उसके अनुसार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना? जैसे लिखा हुआ है ना याकूब की पुस्तक में कि केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, है ना? तो यहाँ पर हम चलने वाले बनने का क्या करना है, कोशिश करना है। ए फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। और हम लोग ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीवन से रिलेटेड, अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाने के लिए। सबसे पहले हमको अपने जीवन को ठीक करने के लिए ये सब विचार करना है, ठीक है? ये लंबे टाइम तक हमको करते रहना है, ठीक है? और जीवन भर भी करना है, ठीक है? उसको हमको स्किप नहीं करना है ना? स्किप नहीं करना है मतलब कि इसको छोड़ना नहीं है। और फिर हम लोग उस बात के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे उस वचन के आधार पर, ठीक है? और जो अनुप्रयोग हम करना चाह रहे हैं उस सबको मिलाते हुए हम क्या कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी को कुछ पूछना है, यहाँ पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। SOAP, सोप, पहले वचन लिखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? उसको लिखना है। और फिर A फॉर एप्लीकेशन में अपने जीवन में मैं उस वचन को कैसे लागू करूं, उस पर विचार करना है और फिर उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। तो कोई बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ समस्या है आपको, तो कुछ समझ में नहीं आया तो? कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको एक कागज़ या कॉपी, डायरी आपके पास होना चाहिए और बाइबल और पेन की आवश्यकता है ना? और जो नहीं लिखना पढ़ना जानते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है कि वो अब्राहम के समान सुने हुए वचनों को क्या करे, मनन करे। अब्राहम लिख नहीं रहा था उस समय, है ना? लेकिन वो विचार कर रहा था, मनन कर रहा था। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है या कोई और उदाहरण है तो आप, या फिर कोई और वचन बोल सकते हैं ताकि हम लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकें। जय मसीह की। भजन संहिता 46 का 10 वचन इससे रिलेटिव है, यहाँ पर बताने के लिए, एकांत मनन के लिए। भजन संहिता 46 उसका 10। हाँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। एकांत के शांत समय के लिए ये अगुवाई के वचन, प्रेरणा के वचन हमारे सामने हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे, है ना? किसी को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है? ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। आपको यहाँ पर समय दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, है ना? आपको इस काम को करना है, ठीक है? बाकी तो हम लोग मरकुस की पुस्तक से सीख रहे हैं और निश्चय हम सभी सीखेंगे। लेकिन यदि हम एकांत में समय नहीं बिताते हैं तो वो सुनी हुई बातों को शैतान क्या करता है, चुरा ले जाता है और हम खाली रह जाते हैं, है ना? तो फिर हमको क्या फ़ायदा जब अपना टाइम इतना दे रहे हैं, है ना? तो जब हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फल निश्चय ही हमको मिलना चाहिए। और यीशु मसीह फल ढूंढने आते हैं हमारे जीवन में। हम लोगों ने अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखा था, है ना? यीशु मसीह फल ढूंढने आते हैं और यदि फल नहीं मिलता है तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इसे काट दिया जाए, है ना? लेकिन फिर उस वृक्ष का मालिक क्या कहता है कि नहीं, 1 साल इसे और रहने दीजिए, इसे और खाद पानी और इसकी जो है सेवा किया जाए ताकि
ये फले, अगर फले तो ठीक है, नहीं फले तो फिर इसको काट दिया जाए। तो हमको फलना है तो पहले तो हमको सुनना ही सीखना है, प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? और निश्चय ही यदि हम वो पहला स्टेप को अम, जान जाते हैं, आगे उसमें हम बढ़ जाते हैं, तो फिर आगे मसीही जीवन जीने के लिए हमको क्या होता है, सहूलियत होती है। चाहे हमको फिर जेल में डाल दिया जाए, है ना? तो अभी वहाँ पर क्या कर रहे थे पतरस और सिलास, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? वो आनंद से गीत गा रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीख लिया था, उसकी उपस्थिति में जीना सीख लिया था, है ना? स्टीफनुस को पथराव कर दिया गया था, है ना? स्टीफनुस को पथराव कर दिया गया था, फिर भी वो आनंदित था। वो क्या कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने विराजमान देखता हूँ, है ना? तो इस पृथ्वी पर रहते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब जीना सीख जाते हैं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं, है ना? और परमेश्वर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए ही भेजे कि हम उस बात को सीख सकें, जान सकें, ठीक है? और अब्राहम जो है, वो तो यीशु मसीह से काफ़ी समय पहले वो इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया। उसने अ, उस तरह से यीशु मसीह के जीवन को नहीं देखा, जैसे हम अभी सुसमाचार की पुस्तकों में देख रहे हैं, पढ़ते हैं, है ना? ए टू जेड की वो कैसे सुबह उठ रहे थे, या कहाँ वो सो रहे थे, या क्या खा रहे थे, कैसे चल रहे थे, क्या पहन रहे थे, कैसे रो रहे थे, है ना? उन सारी बातों को हम लोग तो सुसमाचार की पुस्तकों में हम लोग देखकर पढ़ लेते हैं, है ना? जान जाते हैं। लेकिन अब्राहम के विषय में सोचिए कि वो कैसे यीशु मसीह के विषय में जान रहा था। अब्राहम कैसे यीशु मसीह के विषय में जान रहा था? आप लोग क्या सोचते हैं? और उसने विश्वास के साथ जीवन जिया। अब्राहम कैसे जीवन जी रहा था अपना? वो क्या सब विचार कर रहा था? हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में पढ़े थे पिछले दिनों, यीशु मसीह उसके बारे में क्या बता रहे थे? कि अब्राहम तो मेरा दिन देखने की इच्छा रखता था और उसने देखा भी। ऐसा वचन हम लोग पढ़े थे ना। अब्राहम ने मेरा दिन देखना चाहा, मीन्स कि उस टाइम पीरियड को देखना चाहा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में थे। लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अब्राहम ने उसे देखा, उस बात को क्या किया? देखा। कैसे देखा? विश्वास की आंखों से, है ना? उसने जाना कि यीशु मसीह कौन है, कैसे हैं, विश्वास की आंखों से उन्होंने देखा, जाना, और फिर उन्होंने अपने जीवन में वैसा ही किया। अब्राहम भी सुबह उठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताया। तो वो प्रेरणा उसको कैसे मिली? निश्चय ही यीशु मसीह के ही द्वारा उसे मिली। आप लोग फिर सोच रहे होंगे, ये क्वेश्चन उठ ही जाता है कि यीशु मसीह तो उसके बाद इस पृथ्वी पर आए। यहूदी लोग भी वैसा सवाल पूछ रहे थे, है ना? लेकिन वो अपने विचारों में उन बातों को जान रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, है ना? और उसने उस तरह से जीवन जिया अब्राहम ने। तो हम लोग को भी जो है अपने जीवन में वैसा करने की आवश्यकता है, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे यीशु मसीह ने किया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, है ना? इस तरह प्रार्थना में बोलते हैं ना, तो अब्राहम का परमेश्वर बोलते हैं, तो अब्राहम के जैसा हम लोग को करना भी होगा, है ना? और यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर पिता से, तो यीशु मसीह के जैसे हमको करना होगा। तो बाद में तो निश्चय ही उसने लोगों को चंगा किया, है ना? बहुत दुष्ट आत्माओं को छुटकारा दिया, बहुत सारे लोगों को उसने खाना खिलाया। वो सब तो होना ही है, होना ही है। तो पहले, सबसे पहले क्या किया? उस बात को करना है। सुबह सबसे पहले उन्होंने क्या किया, है ना? उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को
ठीक किया, परमेश्वर की उपस्थिति में उसने रहा। तो हम लोगों को भी सुबह से इस प्रयास को अपने जीवन में करना है। हम मीटिंग में जुड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको मीटिंग से पहले या तो फिर मीटिंग के बाद या दिन के कोई समय का आपको चुनाव करके एकांत में परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है। तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप पहले एक छोटा पदस्थल लेते हैं, उसको अपने कॉपी में लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे क्या कहना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन वाले भाग में। फिर आप लिखेंगे जो भी आपने सुना, एक शब्द, दो शब्द, एक वाक्य, आप उसको लिखेंगे। और फिर एप्लीकेशन वाले भाग में जाएंगे कि मैं इसको कैसे अपने जीवन में लागू करूं, मैं इस वचन को कैसे अपने जीवन में लागू करूं। हो सकता है कि प्रभु आपको कह रहे हैं कि आपको किसी स्थान के लिए प्रार्थना करना है, किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना करना है ना। तो आप कैसे लागू करेंगे? तो आप उसी समय भी प्रार्थना कर सकते हैं, या तो फिर आप अ, अगले टाइम को आप निर्धारित कर सकते हैं कि मैं इस टाइम में इस विषय के लिए प्रार्थना करूँगा। या फिर प्रभु आपको कह रहे हैं कि आपको उस स्थान में जा कर के प्रचार करना है ना? तो आप उसके लिए कैसे कार्य करेंगे? तो उन योजनाओं को भी आप उस पर विचार करते रहेंगे, तो वो आपका फिर वो चीज़ तो आपको लंबा वहाँ पर दूसरे दिन भी आपको उस पे मनन करते रहना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले तो हमारे अंदर जो विचार हैं ना, अशुद्ध विचार हैं, उसके लिए ही क्या करना है? सोप करना है, अपने जीवन के सुधार के लिए ही कि कहीं मेरे मन के अंदर कठोरता है, या लापरवाही है, या कोई पाप है, या घमंड है, शरीर की अभिलाषा है, या आँखों की अभिलाषा है, या जो कुछ भी है आपको वचन को पढ़ते हुए जो भी समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए प्रभु से सहायता को मांगना है। प्रभु के प्रेम पूर्ण वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि जो भी कमी घटी है ना, वो दूर हो जाए, ठीक है। तो निश्चय ही इसको प्रतिदिन हम करते करते प्रार्थना करते करते एक बेहतर सोप को हम अपने जीवन में, एक बेहतर परिणाम को हम अपने जीवन में देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो भूख है वो और बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हम जब करते जाते हैं तो हमारी जो भूख है वो और बढ़ती जाती है, हमारा जो विश्वास है वो भी और बढ़ते जाता है। जब हम इस तरह समय बिताते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, हम और जाने वचन के बारे में, है ना। हमारी भूख बढ़ती जाती है, फिर हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हम वचन को डेली देख रहे हैं, है ना। अब वचन हमारे अंदर भरते जा रहा है, तो हमारा विश्वास भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, वो मजबूत होता चला जाएगा। फिर जो है हमारी आज्ञाकारिता, वो भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हम परमेश्वर के प्रति क्या होते चले जाएंगे? आज्ञाकारी होते चले जाएंगे। और अगली बात है कि हम परमेश्वर को जो देखने का नज़रिया है वो क्या होगा? बदलता चला जाएगा। परमेश्वर को देखने का जो नज़रिया है वो क्या होगा? बदलता चला जाएगा। और अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, तो कई बार हम परमेश्वर को अलग ही तरीके से देखने लगते हैं, परमेश्वर हमको कठोर ही लगने लगते हैं हमेशा, है ना। या तो फिर परमेश्वर का प्रेम को हम नहीं देख पाते हैं। और यीशु मसीह में हम अपने पहचान की जो समझ है उसको हम बेहतर कर पाते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, यीशु मसीह में अपने पहचान की हमारी जो समझ है उसको हम बेहतर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि यीशु मसीह ने इस काम को किया, है ना। यीशु मसीह ने इस काम को किया, तो आपको भी इस काम को करना है। लेकिन हम लोग के मन में क्या चलता रहता है, हमको क्या ज़रूरत है ना। हम थोड़ी पादरी बन रहे हैं या पास्टर बन रहे हैं, है ना। हम कोई भविष्यद्वक्ता तो नहीं है। तो बहुत सारे विचार आ करके हमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं करना है। लेकिन तो हम अपना जो यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है उसका जो समझ हमारे अंदर होना चाहिए, उसको क्या करते हैं? खो देते हैं, है ना। तो शैतान का तो काम ही है कि हम इस बात से क्या जाएं, चूक हो जाएं, ठीक है। तो हम यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है उसको हमको स्थिर रखना है ना।
उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह को जब हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो हमारे हृदय के अंदर हैं, तो हमको उसके अनुसार ही करना है। वो हमारे जीवन के सिंहासन पर हैं, उसको हमको बार-बार नीचे नहीं उतार देना है ना? और खुद ही चेयर पे नहीं बैठ जाना है। हमारे जीवन के सिंहासन पर वही रहना चाहिए। तो वो कर रहे हैं सुबह के समय को, तो हमको भी करना है ना? अपने जीवन को ठीक करने के लिए। फिर कोई बोलेंगे यीशु मसीह के जीवन में भी क्या गड़बड़ी था जो अपने वो एकांत समय को बिताते थे। उसमें गड़बड़ी नहीं था, लेकिन वो एक साधारण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहे, है ना? और निश्चय ही वो पाप उनके जीवन में नहीं था, लेकिन जो दुख या दर्द या तकलीफ़ जो एक मनुष्य शरीर में और भावना में या आत्मा में महसूस करता है, उसको वो भी क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो उसके लिए वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दे करके क्या कर रहे थे? अ, उस बात के लिए वो तैयार हो रहे थे, है ना? तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, डाउट्स आता है, तो हमको उसको क्लियर करते जाना है ना? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, वो विचारों के साथ हमारी लड़ाई है, ठीक है? किसी मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है? विचारों के साथ हमारी लड़ाई है। मैं कहूँगी अगर अभी आपको कि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, तो वो भी थोड़ा समझ में नहीं आता है। मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? विचारों के साथ हमारी लड़ाई है ना? तो एक परमेश्वर का विचार हमारे जीवन में आता है और एक शैतान की ओर से हमारे पास विचार आता है। तो उसको हमको पहचानना है, समझना है और निश्चय ही शैतान की ओर से जो आने वाले विचार हैं, उसका सामना हम परमेश्वर के ओर से आने वाले विचारों के साथ ही क्या कर सकते हैं और उसमें हम जयवंत हो सकते हैं, है ना? तो प्रभु हमें इन सारी बातों में सहायता करे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं, इन सारी बातों में प्रभु की सहायता को मांगते हैं। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। हाँ प्रभु जी, बहुत सारी बातों को हमने किया और प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु जी, और अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, अपने राज्य की मजबूती के लिए आप हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करके हम एक एक मनुष्य जो भी सुनने वाले हैं प्रभु जी, हम एक अच्छे चेले के रूप में तैयार हो सकें और दूसरों को भी हम एक अच्छा चेला बनने के लिए हम तैयार होने में सहायता और मदद कर सकें। और जबकि हम शांत मनन के समय में विचार कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपकी सहायता को चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, बार बार हमारा मन भटकता ही जाता है प्रभु जी, और कई बार हम बाइबल की बातों को जानकर घमंड से भी परिपूर्ण हो जाते हैं और कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत सारी बातों में हम उलझे रहते हैं प्रभु जी, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी सहायता करें कि हम यीशु मसीह के समान, अब्राहम के समान, दाऊद और दानियल के समान प्रभु जी, एकांत में आपके वचन के साथ हम समय बिता सकें और सोप के माध्यम से जो हमने विचार किया है 4 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए ताकि हम जान लें कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हमें चुप रहकर आपकी आवाज़ को सुनने में सहायता और मदद कीजिए। हमारे कानों को खोद कर खोल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हमारे कान निश्चय प्रभु जी अ, बंद पड़े हुए हैं सदियों से। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम उसे खुलने की आज्ञा को देते हैं। पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में सोप को लिखने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। हम दूसरों को बताने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी आपके साथ और भी अधिक जुड़ने के लिए, आपके साथ लिपटने के लिए प्रभु जी हम इस कार्य को कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। मैं एकदम, मेरे को पागल जैसे लग रहा है मेरे दिमाग। तो मैं मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं ऐसे करके। पूरा मतलब वो स्थिर नहीं था, वो पूरा उसका बोल रहा था मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है पूरा पागल जैसे करके। और आप लोग क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, उसको आप
बोलो ऐसे करके वो बोल रहे थे। वो जान नहीं रहे थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो मतलब वो बोल रहे थे ज़रूर कि प्रार्थना करना है करके। तो मैं उसे प्रभु यीशु मसीह कौन है करके पूछी कि आप जानते हो करके मैं, तो वो बोले मैं तो नहीं जानता हूँ, ऐसे करके बोले। फिर उसको मैं बताई कि सुसमाचार के रूप में पहले बताई और बोली कि प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो, क्रूस में ठोकाया था और उसके हाथ-पैर उसको आप जानते हो करके। तो वो बोले कि हाँ, उसको मैं जानता हूँ करके। तो वही परमेश्वर हमारा जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर है और सब सारी परेशानी वही दूर करेगा। तो आप अपने मन में उसे कल्पना करें करके मैं उसे बोली, और वो देख और उसके सिर में जो मुकुट पहना है उसे देख, और आप कलवरी क्रूस के नीचे बैठे हो करके देख, कल्पना करो। और ऐसे करके बोली, वो आँख बंद किए और वैसी कल्पना कर रहा था और मैंने उनके पाप का अंगीकार करवाई और उसके बाद उसको उसके ऊपर वचन का घोषणा की कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बान हुआ है उसको, और वो अपने सिर के जो पागलपन, बेचैनी था, उससे तुरंत शांति पाया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है और उस भाई को फिर वचन घोषणा मनन करने के लिए वचन भी दिए। तो वो भाई अब ठीक है पूरी तरह से। तो मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद सिस्टर। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो सभी को जय मसीह की। मेरा प्रार्थना विषय है कि अकार्य पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा पिता, प्रभुओं का प्रभु पिता, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं पिता, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो हम पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता शुरू करने जा रहे हैं पिता। और पहला स्थान पिता परमेश्वर हम आपको दे सके पिता, आपकी हुजूरी में हम बैठ सके पिता, आपकी छावनी में हम बैठ सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय पिता यीशु मसीह के नाम में स्वामी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, याबेस के लिए पिता परमेश्वर, जो इन दिनों में उनका एग्जाम चल रहा है प्यारे प्रभु जी, और एग्जाम देने के लिए वो घर से निकल गए हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों को पिता मैं आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई को पिता परमेश्वर, जो याबेस का एग्जाम है पिता परमेश्वर, जिस विषय के लिए याबेस ने स्वामी तैयारी किए हैं राजा, उन विषयों को पिता आज जो विषय का एग्जाम है उस विषय को पिता अच्छे से लिख सके प्यारे प्रभु जी। आप भी सहायता करें, आप ही मदद करें मेरे प्यारे प्रभु जी। और जितने भी विषयों का वो पढ़ाई करते हैं पिता, उन विषयों को समझ सके पिता, अपने हृदय में रख सके पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, मन को पिता तेज करे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में पिता आपके भय भक्ति में बढ़ सके पिता, आपके अनुग्रह में, आपके दिल डौल में बढ़ सके प्यारे प्रभु जी। सहायता करे, मदद करे और अपने घर घर आने के लिए प्यारे प्रभु जी, और अपने कलीसिया के लिए पिता बड़ी आशीष का कारण ठहरे, अपने माँ बाप के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे प्यारे प्रभु जी। और सिस्टर दसमती और उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सेवकाई के क्षेत्र में पिता आप उन्हें और भी बहुत तायत के साथ पिता इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, अलग अलग जगहों में जाकर पिता आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा दे सके पिता, आपके नाम की महिमा वो कर सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में पिता परमेश्वर वो ऊपर रख सके प्यारे प्रभु जी। आप ही अनुग्रह करें, आप ही दया करें, पूरे परिवार को आपके हाथों में दे देती हूँ। नीलम सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से स्वामी उनके जीवन में पिता कार्य किया मेरे महान परमेश्वर। जिस भैया के लिए उसने प्रार्थना किया, आपने चंगाई को प्रदान किया, और भी पिता परमेश्वर बहुतों
के लिए चंगाई का कारण ठहर सके पिता परमेश्वर। आप ही सहायता करें, आप ही मदद करें पिता परमेश्वर। आप ही पिता और भी उन्हें आत्मिक जीवन में और भी बढ़ाए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा में और भी भरपूरी में बढ़ाए पिता, ताकि अनेक लोगों के लिए स्वामी बड़ी आशीष का कारण ठहर सके। मालती सिस्टर के लिए पिता प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो क्वेश्चन पिता परमेश्वर उसने रखा है पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी आप हर एक मन की भावनाओं को पिता, विचारों को पिता जानने वाले परमेश्वर है स्वामी। जो भी उनका क्वेश्चन है पिता, जो भी वो बताना चाहती है जिस भी भाई बहन को, माता पिता को, प्यारे प्रभु जी आप ही सहायता करें पिता। अपने गुड़ बातों को, अपनी भेद भरी बातों को पिता परमेश्वर, अपने प्रकाशन को पिता परमेश्वर मालती सिस्टर के जीवन में प्रकट करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जिस भी भाई बहन को वो बताना चाहती है पिता, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार स्वामी वो बता सके। आप ही अनुग्रह करे, सहायता करे पिता मालती सिस्टर के। और जो भी तर्क वितर्क, जो भी उथल पुथल उनके हृदय में है पिता, हर एक बातों को पिता मैं आपके हाथों में दे देती हूँ, आपके पवित्र हाथों में दे देती हूँ। करीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी वो पिता आपके नाम पर भरोसा करती है पिता, विश्वास करती है और होने दे पिता परमेश्वर। वो अपने परिवार में अकेली पाई जाती है पिता परमेश्वर। आप हर एक के मन हृदय को बदलने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ राजा, जिस प्रकार आपने मूसा को पिता मिस्रियों के मिस्र से छुड़ाने के लिए चुना पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से इस बहन को पिता आपने अपने इसके घर परिवार के छुटकारा के लिए चुन लिया है पिता। और ये पिता परमेश्वर ये विश्वास में पिता, धीरज में पिता परमेश्वर खड़ी रहने पाए पिता, आप ही सहायता करें। हर एक सताव के समय में पिता परमेश्वर ये पिता दृढ़ रहने पाए, मजबूत रहने पाए स्वामी, आप ही सहायता करें। और अपने गांव समाज के लिए पिता, अपने घर घराने के लिए स्वामी बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। अपने क्षेत्र के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे राजा, आप भी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और भी प्रार्थना करती हूँ पिता सुनीता सिस्टर और इनके पूरे परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उस माँ के लिए पिता परमेश्वर जो बुढ़ापे की अवस्था में पाई जाती है, जो अपने बिस्तर पर रहती है पिता, आपकी असीम शांति पिता परमेश्वर उनके संग और साथ रहने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, बुढ़ापे की अवस्था में आप संभाले, आप उन्हें सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, और वो आपकी शांति से परिपूर्ण रहकर पिता परमेश्वर इस बुढ़ापे की अवस्था को वो पार कर सके। आप अनुग्रह करें पिता। हम सबों के लिए ही धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, कि इस दुनिया की शोर से पिता, चिंताओं से पिता परमेश्वर, सोच विचार को पिता मैं आपके चरणों में छोड़ देती हूँ महान परमेश्वर पिता। हमारे मनों को स्थिर करे पिता, हमारे हृदयों को शुद्ध करे, ताकि प्रभु जी हमारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई डर, भय, चिंता, घमंड या गलत बुरे विचार न होने पाए पिता। आप ही सहायता करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सब पिता बोलने से अधिक पिता आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके, एकांत में पिता समय बिताने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आज के जो वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि वो एकांत में अपने समय को देता था प्यारे प्रभु जी, हमारे भी जीवन में वो होने पाए पिता परमेश्वर की एकांत में हम सब अपने समय को आपके साथ बिता सके प्यारे प्रभु जी। आप ही सहायता करें, ताकि हमारा संबंध पिता परमेश्वर आपके साथ मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हो सके पिता, और हम सब आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हमारे सोच विचार, हमारे हृदय का ध्यान, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना पिता परमेश्वर, हमारे हर एक कार्यों के द्वारा स्वामी हम आपकी महिमा कर सके। आप ही अनुग्रह करे पिता, आप ही दया करे पिता परमेश्वर। और सारी बातों के लिए एक बार फिर से
मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर सारी बातों को पिता हाँ और आमीन में पिता पूरा कर दिया है पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। और सच में पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ स्वामी, प्रतीति करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने पिता हर एक बातों को पिता, हर एक विषयों को पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता पूरा कर दिया है पिता, आपने ऐसा ही कर दिया है। धन्यवाद करती हूँ और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने 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 अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें और परीक्षा में ना ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर, आपका स्वागत है आशीष वचन के लिए। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह की, यीशु सहाय। जय मसीह की